मूवी की स्टार्टिंग न्यूयॉर्क की एक जगह से होती है जहां कॉकरोचेस द्वारा फैलाई जाने वाली स्टिकलर डिसीज के कारण काफी बच्चों की जान जा रही होती है, जिसे रोकने के लिए डॉक्टर पीटर सूजन नाम की एक एंटोमोलॉजिस्ट को बुलाता है। वहीं अब डॉक्टर सूजन और डॉक्टर पीटर एक सीवर में जाकर वहां एक इंसेक्ट को छोड़ देते हैं कि तभी सीन 6 महीने बाद एक मीटिंग की ओर शिफ्ट होता है जो कि डॉक्टर पीटर होस्ट कर रहे होते हैं, जहां वो बताते हैं कि उस शहर में पिछले 6 महीने में एक भी नया केस नहीं आया है। जिसके साथ साथ डॉक्टर सूजन भी उन्हें ये बताती है कि कैसे उन्होंने मेंटिस और टर्माइट्स के डीएनए को कलेक्ट करके जूडस नाम के हाइब्रिड इंसेक्ट बनाए थे और शहर में छोड़े थे। दरअसल ये इंसेक्ट बीमारी फैला रहे कॉकरोचेस को ही खाते थे और सूजन ने इनका मेटाबॉलिज्म काफी तेज बनाया था, जिसकी वजह से इन्हें काफी ज्यादा भूख लगती थी और ये ज्यादा से ज्यादा कॉकरोचेस खा पाते थे। इन सभी बातों के बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर सूजन और पीटर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, जिसके बाद मूवी 3 साल आगे शिफ्ट होती है, जहां हम देखते हैं कि एक पादरी किसी अजीब से दिखने वाले आदमी से डर के चर्च की छत पर चढ़ जाता है, मगर वो आदमी वहां भी उसका पीछा करते हुए पहुंच जाता है, जिसे देखकर वो पादरी घबरा जाता है और वहां से नीचे कूदकर मर जाता है। चर्च के सामने की बिल्डिंग से चूहे नाम का एक छोटा लड़का ये सब देख रहा होता है। वहीं अब उस पादरी की डेड बॉडी को वो अजीब सा आदमी चर्च के नीचे घसीट कर ले जाता है। अगली सुबह वहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस आती है और वो देखते हैं कि कई लोग बहुत ही बुरी हालत में चर्च के नीचे बंद पड़े हैं और तभी वो डॉक्टर जोस को वहाँ बुलाते हैं, जो कि दरअसल एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट होता है और वो उन लोगों को देखने के बाद उन्हें येलो फीवर नाम की बीमारी होने का शक जताता है कि तभी इतने में वहाँ डॉक्टर पीटर भी आ जाता है। जिसके बाद वे दोनों चर्च के नीचे जाते हैं और उन इन्फेक्टेड लोगों की जांच करते हैं। जांच करने के बाद डॉक्टर पीटर पुलिस ऑफिसर को चर्च के सारे दरवाजे बंद करने का ऑर्डर देता है ताकि ये बीमारी और बाहर ना फैल सके। और इन सब के दरमियान डॉक्टर जोस को वहाँ एक अजीब सी चीज मिलती है जिसे कि वो अपनी रिसर्च के लिए रख लेता है। दूसरी तरफ हम सूजन और उसकी दोस्त रैमी को देखते हैं जो कि कहीं जा रहे होते हैं कि तभी 2 बच्चे उनके सामने कुछ इंसेक्ट्स लेकर आते हैं, जिन्हें देखकर सूजन उन्हें अपनी लैब में ले जाती है, जहां वे बच्चे सूजन को वे इंसेक्ट बेचकर चले जाते हैं। जिनके जाने के बाद सूजन उन इंसेक्ट की जांच करने लगती है और जांच के बाद वो काफी हैरान हो जाती है क्योंकि ये कोई आम इंसेक्ट नहीं बल्कि वही जूडस इंसेक्ट होता है जिसे कि उसने सालों पहले स्टिकलर डिसीज को रोकने के लिए बनाया था। दरअसल सूजन ने सभी फीमेल इंसेक्ट ही बनाए थे और उनका लाइफ साइकिल भी कुछ ही दिनों का बनाया था, मगर इतने सालों बाद उसे देखकर सूजन काफी सरप्राइज्ड हो जाती है। लेकिन तभी इसी बीच वो अजीब सा दिखने वाला आदमी सूजन की लैब में घुसकर उस इंसेक्ट को चुपके से वहां से ले जाता है। वहीं इन सभी बातों के बाद सूजन पीटर को उस इंसेक्ट के बारे में बताती है, जिसे सुनकर पीटर नाराज हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो इन इंसेक्ट्स के ऊपर और रिसर्च करेगा। अगली सुबह सूजन, पीटर और रैमी उन बच्चों के साथ उसी जगह जाते हैं जहां उन्हें वो जूडस मिला था। दरअसल वो इंसेक्ट उन्हें शहर के सबवे स्टेशन के एक कमरे में मिला था, जहां पहुंचकर सूजन उन दोनों बच्चों को जूडस के अंडों की फोटो दिखाकर पूछती है कि क्या तुमने ऐसी चीज कहीं देखी है, तो तब वे दोनों उसे मना कर देते हैं, जिसके बाद रैमी उन्हें वापस भेज देती है। और अब उन बच्चों के जाने के बाद पीटर और सूजन वहां छानबीन करने लगते हैं, जिसके दरमियान लियोनार्ड नाम का एक स्टेशन ऑफिसर वहां आता है, जो कि उन दोनों को उस कमरे से बाहर निकाल देता है क्योंकि उनके पास वहां छानबीन करने के लिए परमिशन नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ अब वे दोनों बच्चे पैसों के लालच में आकर जूडस के अंडों को ढूंढने के लिए उसी सबवे में चले जाते हैं, जहां कुछ देर तक ढूंढने पर उन्हें वे अंडे मिल भी जाते हैं। मगर जब वे दोनों उन अंडों को देख रहे होते हैं तो तभी वहां वो स्ट्रेंज आदमी आ जाता है और उन दोनों बच्चों को मार डालता है। उसी रात हम देखते हैं कि चूहे एक छोटे रास्ते से होकर चर्च में घुस जाता है और चर्च में जाने के बाद वहाँ 2 स्ट्रेंज आदमी उसे घेर लेते हैं, जिन्हें देखकर चूहे काफी घबरा जाता है। वहीं अब सुबह होने पर चूहे के पिता मैनी उसे जगाने के लिए उसके रूम में जाते हैं, मगर चूहे उसे वहाँ नहीं मिलता, जिसे देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है और उसे ढूंढने लगता है। चूहे को ढूंढते हुए उसके पिता चर्च के पास तक पहुंच जाते हैं, जहां जाने पर उन्हें चूहे का एक टॉय दिखाई देता है। इसी बीच हम सूजन को देखते हैं, जिसके पास रैमी का कॉल आता है, जिसमें कि वो उसे बताती है कि उन्हें वाटर प्लांट के पास एक अजीब सी चीज मिली है, जिसे सुनकर सूजन तुरंत वहां जाने के लिए निकल जाती है, जहां पहुंचकर वो उस अजीब सी चीज को देखती है और उसे देखकर वो काफी हैरान हो जाती है। जिसके बाद सूजन रैमी को उस अजीब सी चीज को डॉक्टर गेट्स के पास ले जाने के लिए बोलती है और खुद पीटर से मिलने उस सबवे में चली जाती है, जहाँ परमिशन मिलने के
के बाद लियोनार्ड पीटर और जोस के साथ सबवे के नीचे उन टनल्स में जाता है, मगर सूजन उन टनल्स में जाने के बजाय वहाँ स्टेशन पर ही उनका वेट करती है। वहीं दूसरी तरफ मैनी भी अब अपने बेटे को ढूंढते हुए चर्च के पीछे एक मैन होल से होकर उसी टनल में पहुंच जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर गेट्स उस जीव को देखने के बाद रैमी को बताते हैं कि उस जीव के सभी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं और वो कोई आम जीव नहीं बल्कि किसी बड़ी कॉलोनी का हिस्सा है, जिसे सुनकर रैमी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। इन सब के बाद हम देखते हैं कि सूजन अभी भी अपने साथियों का उस स्टेशन पर वेट कर रही होती है, लेकिन कुछ देर बाद उस स्टेशन के भी बंद होने का टाइम हो जाता है, जिसकी वजह से सभी लोग वहां से चले जाते हैं, मगर सूजन वहीं रहती है कि तभी उसे किसी की परछाई वहां दिखाई देती है, जिसके बाद वो उससे टाइम पूछती है, मगर उसे वहां से कोई जवाब नहीं आता, जिसकी वजह से सूजन काफी घबरा जाती है और वहां से भागने लगती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो परछाई किसी और की नहीं बल्कि उसी स्ट्रेंज आदमी की थी। कि तभी मूवी में एक ट्विस्ट आता है और हमें पता चलता है कि वो स्ट्रेंज आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि जूडस का ही एक विकसित रूप है, जो कि सूजन पर हमला कर देता है और उसे उठाकर टनल के अंदर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ पीटर, जोस और लियोनार्ड अब उस टनल में छानबीन कर रहे होते हैं, जिसके दरमियान वहाँ एक बेबी जूडस बाहर निकल आता है, जिसे देखकर लियोनार्ड उसे मार देता है। लेकिन तभी जिस लकड़ी पर लियोनार्ड और पीटर खड़े होते हैं वो अचानक से टूट जाती है, जिसकी वजह से वे दोनों नीचे गिर जाते हैं और नीचे गिरने के बाद लियोनार्ड जोस को वहां उनकी मदद के लिए किसी को बुलाने को कहता है, जिस पर जोस मदद लाने के लिए वहां से निकल जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि सूजन को जब होश आता है तो वो वहां अपने आसपास काफी सारी डेड बॉडीज को देखती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और अपने बचाव के लिए एक लोहे की रॉड उठाकर वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है, जिसके दरमियान एक जूडस उस पर हमला कर देता है, लेकिन सूजन उसे घायल करके वहां से भाग जाती है और अपने आप को एक जगह पर बंद कर लेती है। वहीं आगे जोस को भी रास्ते में काफी सारे जूडस के अंडे दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है और वहां से भागने लगता है, मगर तभी एक जूडस उस पर हमला कर देता है और उसे बड़ी बेरहमी से मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैनी भी अब अपने बेटे को ढूंढते हुए उन टनल्स में आ जाता है, जहां उसे सूजन मिल जाती है, जिसे बचाने के लिए वो वहां कुछ औजार ढूंढने लगता है। कि तभी उसे रास्ते में पीटर और लियोनार्ड मिल जाते हैं और वो उन्हें सूजन के बारे में बताता है। सूजन के बारे में सुनकर पीटर काफी घबरा जाता है और तुरंत उसे बचाने के लिए चला जाता है। आगे अब वे तीनों सूजन को वहां से निकाल रहे होते हैं कि तभी लियोनार्ड के पैर से एक टॉर्च नीचे गिर जाती है, जिसकी आवाज सुनकर वहां एक जूडस आ जाता है, मगर उसके आने से पहले ही वे चारों वहां से भाग जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए एक खराब ट्रेन में घुस जाते हैं। लेकिन जब वे सभी उस ट्रेन का दरवाजा बंद कर रहे होते हैं तो तभी वो जूडस वहां आ जाता है और उस दरवाजे में फंस जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। इन सब के बाद भी वो जूडस जिंदा रहता है और अपने चाकू जैसे पैने पैर से लियोनार्ड को घायल कर देता है, जिसके बाद लियोनार्ड अपनी गन से उसे मार देता है। वहीं आगे अब सूजन उस जूडस की जांच करती है, जिसके दरमियान वो उसके लंग्स देखकर काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि दुनिया में किसी भी इंसेक्ट के लंग्स नहीं होते, जिसकी वजह से उनका साइज छोटा होता है, मगर उन जूडस का साइज कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया था, जिसके कारण अब वे सभी विकसित होते जा रहे थे और साथ ही उन्हें ये भी पता चलता है कि वे जूडस इंसानों की तरह दिखने का नाटक करते थे और उनका शिकार करने के लिए बाहरी दुनिया में जाते थे, क्योंकि उन जूडस का मेटाबॉलिज्म काफी तेज था, जिसकी वजह से उन्हें काफी भूख लगती थी और इसलिए अब वे इंसानों का शिकार कर रहे थे। वहीं अब इन सभी बातों के बाद हम देखते हैं कि काफी सारे जूडस उस ट्रेन पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से सूजन अब उस मरे हुए जूडस की बॉडी से उसकी गंध निकालकर ट्रेन के चारों तरफ लगा देती है, ताकि उन सभी जूडस को ऐसा लगे कि उस ट्रेन में उनका ही कोई साथी है। और सूजन का ये प्लान काम भी कर जाता है, जिसके बाद वे सभी जूडस वहां से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि वे सभी उस ट्रेन को चालू करके उस टनल से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं, मगर उस ट्रेन को चालू करने के लिए उन्हें वहां की वायरिंग और ट्रैक्स के फ्यूज ठीक करने होते हैं, जिन्हें ठीक करने के लिए अब पीटर और मैनी बाहर जाते हैं। लेकिन जाने से पहले सूजन उन दोनों के शरीर पर उस जूडस की गंध लगा देती है, ताकि वे दोनों सेफ रह सके। वहीं आगे अब पीटर वहां की वायरिंग को ठीक करने की कोशिश करता है, जिसके दरमियान उसकी नजर वहां मौजूद एक जूडस पर पड़ती है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाता है, मगर उस गंध की वजह से वो जूडस उसे कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि ट्रेन के अंदर सूजन लियोनार्ड को बताती है कि टर्माइट्स की तरह इनमें भी सिर्फ एक ही फर्टाइल मेल होता है और अगर हम उसे मार दे तो इनकी जनसंख्या और नहीं बढ़ेगी।
वहीं दूसरी तरफ मैनी को अब रास्ते में उसका बेटा चुई दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है और उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन बदकिस्मती से तभी वहाँ एक जूडस आ जाता है जो कि मैनी पर हमला कर देता है और उसे उठाकर ले जाता है। मैनी की चीख सुनकर सूजन काफी घबरा जाती है और उसे बचाने के लिए तुरंत उस ट्रेन से बाहर निकल आती है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है तो उसे वहाँ पर काफी सारा ब्लड दिखाई देता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि मैनी अब मर चुका है। जिसके बाद अब सूजन चुई को लेकर उन जूडस से बचते हुए वहाँ से निकल रही होती है कि तभी उसे रास्ते में पीटर मिल जाता है और अब वे तीनों उन जूडस से बचने के लिए एक जगह छुप जाते हैं और तभी वहाँ काफी सारे जूडस आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वे तीनों काफी घबरा जाते हैं। लेकिन उन्हें मुसीबत में देखकर लियोनार्ड अपनी जान दांव पर लगा देता है और उन जूडस का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से उनमें से एक जूडस वहाँ आकर उसे मार डालता है। लियोनार्ड को मरता देख वे तीनों काफी डर जाते हैं और खुद को बचाने के लिए अपने आप को पिंजरे में बंद कर रहे होते हैं। जिसके दरमियान एक जूडस वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर पीटर उसे वही खत्म करने की सोचता है और सूजन और चुई को पिंजरे में बंद करके लटका देता है। लेकिन तभी वहाँ बाकी जूडस भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर पीटर वहाँ से भागने लगता है। मगर कुछ देर तक भागने के बाद वो ये बात नोटिस करता है कि वो कहीं और नहीं बल्कि जूडस की ही कॉलोनी में है। लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है और वो एक लोहे की रोड की मदद से वहाँ मौजूद सभी गैस पाइप्स में छेद कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ गैस लीक होना शुरू हो जाती है। मगर गैस लीक होने की आवाज सुनकर वहाँ काफी सारे जूडस आ जाते हैं, जिनमें से एक जूडस पीटर पर हमला कर देता है और उसके हमला कर देने की वजह से पीटर के हाथ से उसका लाइटर पानी में गिर जाता है। लेकिन इससे पहले कि वे सभी जूडस उस पर हमला करते, पीटर उस लोहे की रोड से चिंगारी निकालकर वहाँ एक ब्लास्ट कर देता है और पानी में कूद जाता है। उस ब्लास्ट की वजह से वहाँ मौजूद सभी जूडस मारे जाते हैं, जिसके साथ साथ उस शहर के सभी मैन होल्स में से आग की लपटें निकलती है, जिसके कारण वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। वहीं दूसरी तरफ सूजन भी अब उन आग की लपटों से बचते बचाते ट्रैक पर पहुँच जाती है, जहाँ पर उनका सामना उस मेल जूडस से होता है जो कि चुई पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी सूजन अपने ब्लड की मदद से उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है कि तभी उसी वक्त वहाँ एक ट्रेन आ जाती है और उस ट्रेन को देखकर सूजन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो प्लान बनाकर उस मेल जूडस को मार देती है। जिसके बाद हम उन दोनों को उस शहर में देखते हैं, जहां डॉक्टर गेट्स उन्हें ये बताते हैं कि पुलिस ने उस जगह की 2 बार छानबीन की है, मगर डॉक्टर पीटर उन्हें कहीं नहीं मिले। जिसे सुनकर सूजन दुखी हो जाती है और उसे ये लगता है कि उस ब्लास्ट में पीटर की मौत हो गई। लेकिन कुछ देर बाद उसे वहाँ पीटर दिखाई देता है, जो कि पानी में कूदने की वजह से बच गया था और पीटर को जिंदा देखकर सूजन काफी खुश हो जाती है और इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।